सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 6ठे सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह प्रथम अनुवाक का 6ठा सूत्र है। तो यह सूत्र कहता है, यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। यानी जिसे जानकर, यहाँ वास्तव में जानकर की जगह पाकर इसका अर्थ होना चाहिए, परंतु ऐसे भाव के अर्थ में पाकर है, परंतु शब्द के शब्दार्थ के रूप में जानकर। तो जिसे जानकर मत्तः भवति, यानी व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, मतवाला हो जाता है। और स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है, ठिठक जाता है, जड़वत हो जाता है। आत्मारामो भवति, यानी स्वयं में ही लीन हो जाता है और परमात्मा के साथ एक मय अवस्था में हो जाता है, अद्वैत अवस्था में हो जाता है। तो यहाँ जो यत् ज्ञात्वा है कि जिसे पाकर, यानी भक्ति के उस सिद्धि अवस्था को पाकर। भक्ति जो है वो भज धातु से बना हुआ है। तो भज धातु का अर्थ होता है सेवा, और सेवा कैसी? निष्काम सेवा। तो जब हम आनंदपूर्वक कुछ करते हैं, चाहे कर्म, चाहे विचार, चाहे भाव, और बिना किसी अपेक्षा के, तो वो भक्ति कहलाती है। तो कहते हैं कि जिसे पा करके, यानी उस अवस्था को पहुंच करके, मत्तः भवति, यानी उन्मत्त हो जाता है। भक्त जो होता है उसमें एक हल्का सा मनमौजीपन आता है, और मदमस्त होकर के हल्का सा बाहर से देखने से लगेगा कुछ पागलपन जैसा। जैसे नशे में शराबी झूमता है, उसी तरह से भक्त जो है आनंद के नशे में झूमता है। झूमने के लिए आनंद चाहिए, नशा चाहिए। तो ये बहुत बड़ा नशा है जो उतारे नहीं उतरता, जीवन भर नहीं उतरता, और जितना पिलाओ उतना और पीता है, कभी पीते हुए थकता नहीं। नशा बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, और इसीलिए यहाँ मत्तः है। बहुत लोग इस भ्रांति में कुछ पागल लोगों को भी संत कह देते हैं, और ऐसा आपको हर भारत के हर एक ब्लॉक में तो एक मिल ही जाएगा। यानी एक प्रखंड में एक ऐसा पागल तो मिल जाएगा। वो संत भले नहीं हो, परंतु उनमें कुछ पागलपन के लक्षण होंगे। कोई योग भ्रष्ट हो जाने की वजह से पागल हो जाता है, कोई मति भ्रम होने से पागल हो जाता है। तो अब ऐसे पागल और जो वास्तव में संत हैं, उनके पागलपन में क्या अंतर होता है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो सामान्य पागल लोग हैं, ये उन्मादी होते हैं, और इनको एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच में अंतर करने नहीं आता। ये किसी अवस्था में इनमें शब्द बोध नहीं होता है, जबकि जो संत होते हैं उन्हें यथार्थ शब्द बोध होता है। उसके बाद मदमस्त होते हैं। उनकी बातें अतार्किक या कुतार्किक नहीं होती है।
काफ़ी लॉजिकल होते हैं, जबकि ऐसे जो पागल हैं जिनको झूठ मूठ का संत लोग बताते हैं वे तो इलॉजिकल होते हैं। उनको तर्क से कोई लेना देना नहीं, उठ पटांग बोलेंगे। आप पूछेंगे कुछ और बोलेंगे वो उत्तर में कुछ, और ऐसा एक समय नहीं, हर समय वे करेंगे। तो ऐसे लोगों को संत नहीं कहना चाहिए। ये तो विक्षिप्त लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, उन्मादी लोग हैं। संत का जो मतवालापन है वह कुछ अलग है। वह अगर मतवाली स्थिति में भी तर्क संगत बात बोलेगा, वो अलग बात है कि मस्ती में झूमता हुआ बोलेगा। हंसता हुआ बोल सकता है, रोता हुआ बोल सकता है, लेकिन कभी भी शब्द ज्ञान से वो भटकेगा नहीं, क्योंकि जिसे ज्ञान ही नहीं है वो फिर भक्त कैसा? जिसे शब्द बोध ही नहीं हुआ वो ज्ञानी कैसा? और जो ज्ञानी नहीं वो भक्त कैसा? भक्त परम ज्ञानी होता है, इसलिए उसके वाक्य ब्रह्म वाक्य होते हैं, और वो बेहुदों की तरह नहीं बोलता, किसी भी विषय पर लॉजिकल बोलता है। तो ऐसे लोग जो पागल होते हैं और कुछ लोगों का समूह जो उनसे लाभ कमाता है, आर्थिक लाभ कमाता है, उनका महिमा मंडन करके और धन उगाही करता है। कोई उसे गाड़ी में बिठा के घुमा रहा है, तो कोई कहीं उठा उठा के ले जा रहा है, उसे पैसे कमा रहे हैं। इस तरह के बहुत हम लोगों के देश में होते हैं। ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और वो कालिदास वाली हालत है कि किसी ने एक उंगली दिखाई तो उसने दो उंगली दिखा दी। जो विद्वोत्मा थे उसने एक उंगली दिखाई कालिदास को, क्योंकि जो शास्त्रार्थ हो रहा था उसमें कहा गया था कि भाई ये मौन व्रत धारण किए हुए बोलते नहीं हैं, ये इशारे से उत्तर देंगे। तो विद्वोत्मा ने एक इशारा करके कहा कि ईश्वर जो है एक मेव है। तो कालिदास ने दो उंगली दिखा दी। कालिदास का तर्क अलग था कि ये कह रही है कि तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। वो इस लॉजिक पर वो चल रहा था अंदर से। तो उसको जो इंटरप्रेट करने वाले, व्याख्यायित करने वाले जो पंडित लोग थे जो पीछे उसके पड़े हुए थे और विद्वोत्मा को हराना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कालिदास बोल रहे हैं कि ईश्वर एकमय तो है, लेकिन उसके बावजूद भी एकमय होते हुए भी वह द्वैत में भी प्रकट है, जो कि दुनिया के रूप में, जगत के रूप में है। तो ईश्वर और जगत का अस्तित्व है। इस तरह से उसको विजेता बनाते हैं। तो उसी तरह से बहुत सारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ कुछ पागलों को खोज रखा है और कहते हैं कि ये महान संत हैं, और वे महान संत कभी कुछ संवाद नहीं कर सकते तर्क संगत। आप पूछेंगे कुछ तो उसका उत्तर कुछ दे देंगे, बोल देंगे ये पेड़ है, गाय है, भेड़ है, इस तरह की बातें बोलेंगे। अब आप अपना अर्थ लगाते रहिए। तो ये संतवाणी नहीं होती है। रामकृष्ण परमहंस में जो मतवालापन था तो वो हर स्थिति में लॉजिकल होते थे, कभी भी अनर्गल प्रलाप नहीं करते थे। अनर्गल प्रलाप कर लिया तो इसका मतलब है कि उसकी प्रमा शक्ति, उसकी विवेक शक्ति, उसकी बौद्धिक शक्ति क्षीण हो गई। ऐसे लोग कभी भी भक्त और ज्ञानी नहीं होते। तो यहाँ पर मत्ता से ऐसा समझना चाहिए, ऐसा मतवालापन जिसमें जो मतवाला है झूम रहा है परंतु लॉजिकल है, लॉजिक से भटक नहीं रहा है, वो कुतर्क नहीं कह रहा है। दूसरी बात है कि स्तब्धा भवति, तो वो स्तब्ध हो जाता है, यानी जड़वत हो जाता है। जड़वत का अर्थ हो गया कि बिल्कुल ठिठक गया, रुक गया, मूर्त जैसा हो गया, पत्थर की जैसे मूर्ति होती है, बैठ गया वह बैठ गया। क्योंकि जब वो लीन हो जाता है तब वो हिलेगा डुलेगा नहीं, शांत हो जाएगा, पूर्ण शांत भीतर से, क्योंकि वह आत्मा
में परमात्मा में लीन हो चुका है, उसके चित्त की सारी वृत्तियाँ तिरोहित हो चुकी हैं, तो उसमें लीनता आ गई है, तो असंप्रज्ञात समाधि में उतर जाता है, तो पूर्णतः वह लीन हो जाता है और स्तब्ध हो जाता है। तो वह जो स्तब्ध की स्थिति है वो भक्त की होती है, वो ज्ञानी की होती है, ध्यानी की होती है। तो जितने भी ध्यान में जाते हैं वे सब स्तब्ध हो जाते हैं। तो भक्त में स्तब्धता भी दिखती है और मतवालापन भी दिखता है। ज्ञानी में ये मतवालापन नहीं दिखेगा आपको, ध्यानी में नहीं दिखेगा, ये भक्त में दिखेगा। भक्त का ज्ञान थोड़ा सा अलग है, वो रस लिया हुआ ज्ञान है, उसके उपदेश भी रसमय होते हैं। तो उस तरह का उसमें स्तब्धता है। वो पिशाचवत हो जाएगा, जड़वत हो जाएगा, मूर्तवत हो जाता है, वहाँ कोई हलचल नहीं, उसे कर्म में कोई रुचि नहीं रहती, कर्म की ओर उसका कोई रुझान नहीं रहता है, कोई कर्म नया आरंभ नहीं करता है वह। तो न कर्म, न विचार, न भाव, बिल्कुल ही खामोशी, शून्यता, यही समाधि की स्थिति होती है। तो ये स्तब्धवत होता है। और इसके बाद कहते हैं आत्माराम भवति। आत्माराम अर्थात आत्मा में रमण करने वाला, जो आत्मा को इस स्तर पर ले जाता है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और आत्मा और परमात्मा का एकमय अवस्था हो जाती है, यानी अद्वैत अवस्था हो जाती है। फिर ये देह, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, महतत्व, प्रकृति, ये सब लय होते चले जाते हैं। इन सब में एक तारतम्यता हो जाती है, ये एकमय अवस्था हो जाती है, ये एक सार हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं। पूरी प्रकृति, पूरी विकृत, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर, सब एक रस। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते, तब वह पूर्ण हो जाएगा। तो यह परमात्मा पूर्ण है, और पूर्ण तब होगा जब सब एक रस हो जाएंगे, यानी सब एक ही हैं। उनकी जो भिन्नता है वह उसी अभिन्नता के अंतर्गत भिन्नता है, उसी अनंतता के भीतर ससीमता है, यानी उस असीम के अंतर्गत ही ससीम अवस्थाएं। तो वह जो आत्माराम हो जाता है, अब वह उसी में मग्न हो गया, लीन हो गया, और राम भजो राम भजो, गोविंद भजो गोविंद भजो, शिवोहम शिवोहम, वह स्थिति उसकी हो जाती है। और शिव तत्व को प्राप्त व्यक्ति उन्मत्त, स्तब्ध और मग्न हो जाता है और आत्मनिमग्न हो जाता है, स्वयं में लीन होता है, रहते रहते वो लीन हो जाता है। तो जैसे ज्ञान में अद्वैत अवस्था होती है, उसी तरह से भक्ति में भी अद्वैत अवस्था आ जाती है, जिसमें भक्त और भगवान एक स्वरूप हो जाते हैं, भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो उस वक्त की जो स्थिति है वो आत्माराम की स्थिति है। तो वहाँ जो है भक्त में भगवता अवतरित होती है। उस वक्त वह जो भक्त है वह भगवान स्वरूप ही होता है, उस वक्त वह आराधना के योग्य होता है। आज इतना ही। ओम हरि।